नमस्कार, लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर फर्टिलाइजर रबर डैम का निरीक्षण किया है। योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण के दौरान कई अधिकारियों से मुलाकात की। साथ ही आपको बता दें कि ये रबर डैम दक्षिण कोरिया निर्मित है। आपको बता दें, इस रबर डैम पर गोलियों का भी असर नहीं होता है। आपको बता दें कि सीएम योगी के प्रयासों से सालों बाद चालू होगा गोरखपुर फर्टिलाइजर। बड़ी जानकारी हम आपको गोरखपुर से दे रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर फर्टिलाइजर रबर डैम का निरीक्षण किया है। आपको बता दें, इस रबर डैम पर गोलियों का भी असर नहीं होगा। सालों से बंद पड़े गोरखपुर फर्टिलाइजर को सीएम योगी के प्रयासों के बाद सालों बाद खोला जाएगा। बड़ी जानकारी हम आपको गोरखपुर से दे रहे हैं, जहां गोरखपुर फर्टिलाइजर रबर डैम का सीएम योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया है। इस दौरान कई अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि ये रबर डैम दक्षिण कोरिया की एक विशेष कंपनी ने बनाया है, जिस पर गोलियों का भी असर नहीं होगा। आपको बता दें कि गोरखपुर फर्टिलाइजर सालों से बंद था और अब सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से खुलेगा। वहीं पटना में भारतीय जनता पार्टी के विधायक पवन जायसवाल ने उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में अपराधियों के खात्मे की मांग की है। पवन जायसवाल ने कहा कि बिहार में भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर गाड़ी पलटना जरूरी है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कर दिखाया है। वहीं जेडीयू के वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी ने राज्य में बढ़ते अपराध पर कहा कि हमारी सरकार गाड़ी पलटने में विश्वास नहीं करती। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ आपराधिक घटनाएं हुई हैं, जिस पर मुख्यमंत्री ने चिंताएं भी व्यक्त की है और कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अपराधियों में दहशत होना चाहिए प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का। अगर इसके लिए इनकाउंटर भी करना पड़े तो पुलिस प्रशासन में इनकाउंटर करना चाहिए। एक दहशत पैदा होना चाहिए अपराधियों में कि अगर हम कोई अपराध करेंगे तो किसी स्तर पर पुलिस प्रशासन जाके कार्रवाई कर सकती है। नहीं, मॉडल जो हो, लेकिन दहशत पैदा अपराधियों में होना चाहिए। योगी मॉडल चलेगा वहाँ पर, यहाँ पर नीतीश मॉडल चलेगा। नीतीश मॉडल से ही यहाँ पर कोई मलखान सिंह नहीं है, यहाँ पर कोई फूलन देवी नहीं है, यहाँ पर कोई शोले फिल्म नहीं है। यहाँ तो क्रिमिनल है ही नहीं, बचने का कोई उपाय नहीं है। न पहाड़ी एरिया है, न जंगल एरिया है, कोई एरिया नहीं है अपराधियों। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से है, जहां सेक्टर 39 प्राधिकरण कार्यालय में हंगामा हुआ है। आपको बता दें कि सफाई कर्मचारियों ने इस दौरान धरना प्रदर्शन किया। 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि बिना नोटिस के सभी कर्मचारियों को काम से निकाल दिया गया था। वहीं जनवरी 2021 में ही नौकरी से इन कर्मचारियों को निकाला गया था। आपको बता दें कि मार्च 2021 तक इनका कॉन्ट्रैक्ट था। बड़ी जानकारी हम आपको नोएडा से दे रहे हैं, जहां सेक्टर 39 प्राधिकरण कार्यालय में जमकर हंगामा हुआ। आपको बता दें कि कार्यालय में सफाई कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन दिया। 2 महीने से उनकी तनख्वाह नहीं मिली थी, जिसकी वजह से सफाई कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि जनवरी 2021 में ही इन कर्मचारियों को निकाल दिया गया था, जबकि मार्च 2021 तक का इनका कॉन्ट्रैक्ट था। बड़ी जानकारी हम आपको नोएडा से दे रहे हैं, जहां 39 सेक्टर में के प्राधिकरण कार्यालय में हंगामा हुआ। आपको बता दें कि सफाई कर्मचारियों ने कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें, ये धरना प्रदर्शन तनख्वाह के मामले में की गई थी। बताया जा रहा था कि 2 महीनों से सफाई कर्मचारियों का वेतन नहीं मिला था, जिसकी वजह से सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि बिना नोटिस के ही सफाई कर्मचारियों को जनवरी 2021 में नौकरी से निकाल दिया गया था, जबकि उनका कॉन्ट्रैक्ट मार्च 2021 तक का था।
बड़ी जानकारी हम आपको नोएडा से दे रहे हैं, जहां सेक्टर 39 में सफाई कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने जमकर हंगामा भी काटा। आपको बता दें कि सफाई कर्मचारियों को 2 महीने का वेतन नहीं मिला था, जिसकी वजह से सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। वहीं इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, पुलिस ने 5 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि चेकिंग के दौरान पावर हाउस के पास से इन चोरों की गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 18 मोबाइल भी बरामद किए हैं। आपको बता दें, एडीसीपी कासिम आबिद ने प्रेस वार्ता कर इस मामले की जानकारी दी है। बड़ी जानकारी हम आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 5 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया है। वहीं चेकिंग के दौरान पावर हाउस के पास से इन चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस को इस दौरान आरोपियों के पास से 18 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। एडीसीपी कासिम आबिद ने प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी है। बड़ी जानकारी हम आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, पुलिस ने 5 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान चोरों के पास से पुलिस ने 18 मोबाइल भी बरामद किए हैं। आपको बता दें, एडीसीपी कासिम आबिद ने प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी। बड़ी जानकारी हम आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 5 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान चोरों के पास से पुलिस को 18 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि चोरों के पास से 5 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। वहीं चेकिंग के दौरान पावर हाउस के पास से इन शातिर चोरों की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि आरोपियों के पास से इस दौरान 18 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। एडीसीपी कासिम आबिद ने प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी है। बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 5 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये चोर लोगों के मोबाइल चुरा लिया करते थे। पुलिस ने इन चोरों को लोगों को पकड़ा जाए चोरी करते थे, घटनाओं में बरामद की। ये थाना आशियाना अंतर्गत एक मोबाइल चोरी का एक गैंग जो है ये पकड़ा गया है, और जिनके पास से टोटल कुल जमा 18 अदद मोबाइल ये बरामद किए गए हैं। और ये जो मोबाइल जो बरामद किए गए हैं, ये कुछ आशियाना थानों से कुछ मोबाइल चोरी हुए थे और कुछ अन्य थानों से चोरी हुए हैं। और ये जो गैंग है, इसके जो सदस्य हैं, ये अलग अलग जगहों पे पहले रेकी करते थे, और जिनके पास से जो जैसे लोग साधारण रूप से शाम। वहीं झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों द्वारा लौंजी जंगल में लगाए गए आईईडी के ब्लास्ट होने से झारखंड जगुआर बटालियन के 3 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 8 जवान इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ, उस समय झारखंड जगुआर बटालियन के जवान सीआरपीएफ टीम के साथ पेट्रोलिंग पर थे। आपको बता दें कि झारखंड के डीसीपी नीरज सिंह ने 3 जवानों के शहीद होने की पुष्टि की है। झारखंड जगुआर के 3 कर्मी शहीद हुए हैं और 2 जख्मी हैं। सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर का संयुक्त अभियान चल रहा है, और लांजी पहाड़ के ऊपर पिछले कुछ दिनों से सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर की टीम, संयुक्त टीम कैंप करके सर्च ऑपरेशन चला रही है। उस टीम की मदद करने के लिए ये अतिरिक्त फोर्स जा रहा था, जिसमें उस पहाड़ पर चढ़ने के दौरान ये घटना। वहीं इस वक्त की बड़ी जानकारी कन्नौज से है, जहां राज्य महिला आयोग सदस्य कुमुद श्रीवास्तव का कन्नौज दौरा हुआ। आपको बता दें, इस दौरान
कुमुद श्रीवास्तव ने वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया और बुजुर्गों से उनका हालचाल लिया। इस दौरान कुमुद श्रीवास्तव ने जिला अस्पताल का भी निरीक्षण किया। बड़ी जानकारी हम आपको कन्नौज से दे रहे हैं, जहां राज्य महिला आयोग सदस्य कुमुद श्रीवास्तव ने कन्नौज का दौरा किया। आपको बता दें कि वृद्धाश्रम का इस दौरान कुमुद श्रीवास्तव ने निरीक्षण किया और बुजुर्गों का हालचाल लिया। आपको बता दें इस दौरान कुमुद श्रीवास्तव ने जिला अस्पताल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान कुमुद श्रीवास्तव ने नवजात बच्चियों को देवी का स्वरूप बताया, साथ ही उन्हें सम्मानित भी किया। बड़ी जानकारी हम आपको कन्नौज से दे रहे हैं, जहां राज्य महिला आयोग सदस्य कुमुद श्रीवास्तव का कन्नौज दौरा हुआ। आपको बता दें इस दौरान कुमुद श्रीवास्तव ने वृद्धा आश्रम का निरीक्षण किया, साथ ही बुजुर्गों से उनका हालचाल भी पूछा। आपको बता दें इस दौरान कुमुद श्रीवास्तव ने जिला अस्पताल का भी निरीक्षण किया। साथ ही कुमुद श्रीवास्तव ने कहा कि बेटियां देवी का अवतार होती हैं और इस दौरान बेटियों को सम्मानित भी किया। बड़ी जानकारी हम आपको कन्नौज से दे रहे हैं, जहां राज्य महिला आयोग की सदस्य कुमुद श्रीवास्तव ने कन्नौज का दौरा किया। आपको बता दें कि कुमुद श्रीवास्तव ने इस दौरान वृद्धा आश्रम का निरीक्षण किया, साथ ही बुजुर्गों से उनका हालचाल भी पूछा। कुमुद श्रीवास्तव कन्नौज के दौरे पर आई थी। इस दौरान उन्होंने महिला अस्पताल का भी निरीक्षण किया। एक महिला है जिसकी वास्तव में परिवार का कोई भी किसी प्रकार का व्यक्ति नहीं है, ना बेटा है, ना बेटी है, ना नाती है, ना पोता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए वृद्धा आश्रम हमें बड़ी सफलता देता है और ऐसों का सहयोग हमारा करना भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब हमारे परिवार के अगर 8-10 बच्चे हैं हमारे परिवार में, बहू की सास से नहीं पट रही या सास की बहू से नहीं पट रही, इसके मतलब कहीं हमारा संस्कार में कमी है। इस वक्त की बड़ी खबर अमरोहा से है, जहां बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया है। आपको बता दें डीजल, पेट्रोल, गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया है। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने इस दौरान बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला और बीजेपी सरकार को किसान विरोधी बताया। बड़ी जानकारी हम आपको अमरोहा से दे रहे हैं, जहां बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने पेट्रोल, डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सरकार किसान विरोधी है। आपको बता दें कि धरना प्रदर्शन में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे और पेट्रोल, गैस, डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। केंद्र में जो मोदी जी की सरकार चल रही है, भाजपा की सरकार चल रही है, वो पिछले कई महीने से लगातार डीजल, पेट्रोल, गैस की दामों में भारी वृद्धि कर रही है। और आज डीजल की कीमत 82 रुपये लीटर, पेट्रोल की कीमत 91-92 रुपये लीटर यहाँ पे, और कुछ जगह 100 से पार हो गया है। गैस की सिलेंडर की कीमत 830 रुपये। इतनी भारी वृद्धि इन लोगों ने डीजल, पेट्रोल, गैस पे कर दी है कि ये आम आदमी की पकड़ से दूर हो गया है। आज कांग्रेस के लोगों ने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में जो महंगाई के विरुद्ध, गैस के विरुद्ध, पेट्रोल डीजल के विरुद्ध, तीनों बिलों के जो काले बिल आए हैं उसके विरुद्ध हमने महामहिम राष्ट्रपति को अपने एसडीएम के द्वारा एक विज्ञापन दिया है कि ये सब वापस लो और देश में जो त्राही मची है उस। वहीं रतलाम में होने वाली किसान पंचायत को लेकर 2 दिन के प्रवास पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने गुरुवार सुबह पत्रकार वार्ता की, जिसमें पत्रकारों के सवालों से वो कन्नी काटते हुए नजर आए। दरअसल पत्रकारों ने जब उनसे राहुल गांधी के आपातकाल वाले बयान पर सवाल पूछा तो दिग्विजय सिंह ने कहा कि वे राजनीतिक प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे। वहीं सर्किट हाउस पर आयोजित पत्रकार वार्ता में दिग्विजय सिंह के साथ अरुण यादव,
कांतिलाल भूरिया, पूर्व मंत्री नरेंद्र नाहटा और कई नेता भी मौजूद थे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने किसान आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय लिया है, इसलिए प्रदेश में किसान पंचायतों का आयोजन किया जा रहा है। डेनलपुर में होने वाली किसान पंचायत में भी ना तो कांग्रेस पार्टी का कोई झंडा लगेगा, ना ही वे स्वयं या कोई अन्य नेता मंच पर बैठेंगे। केवल अरुण यादव भारत कृषक समाज के अध्यक्ष होने के नाते मंच को साझा करेंगे, जबकि अन्य सभी नेता मंच से नीचे श्रोताओं के श्रृंखला में बैठेंगे। वहीं बिहार के भोजपुर में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद देखने को मिल रहे हैं। टाउन थाना क्षेत्र के वलीगंज धरहरा चौकी के पास हथियारबंद आरोपियों ने रिसेप्शन से लौट रही 2 मौसेरी बहनों को गोली मार दी। इस दौरान गंभीर रूप से घायल दोनों बच्चियां हो गई, जिसके बाद उन्हें जिला के लिए इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार कराने के बाद दोनों को पटना रेफर कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि दोनों युवतियां अपने मामा के साथ बाइक से घर लौट रही थी। इसी बीच वलीगंज धरहरा चौकी के पास नशे में धुत 3 हथियारबंद अपराधियों ने बाइक रोकने की कोशिश की, लेकिन जब बाइक नहीं रोकी तो उन्होंने फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान गोली लगने से दोनों बहनें घायल हो गई। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां विधानसभा के गेट पर दरोगा ने खुद को गोली मार ली है। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र के दौरान दरोगा की ड्यूटी लगी थी। इसी दौरान दरोगा ने खुद को गोली मार ली। आपको बता दें कि पुलिस ने घायल दरोगा को अस्पताल में भर्ती करवाया। सचिवालय स्टाफ के लिए बनी पार्किंग में दरोगा ने खुद को गोली मारी थी। वहीं घायल दरोगा की सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। आपको बता दें कि वाराणसी के मूल निवासी दरोगा निर्मल चौबे बताए जा रहे हैं। बड़ी जानकारी हम आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां विधानसभा के गेट पर दरोगा ने खुद को गोली मार ली है। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र के दौरान दरोगा की ड्यूटी लगी थी। वहीं हरदोई से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि मझिला थाना क्षेत्र के पांडेतारा गांव में एक पिता ने अपनी बेटी की निर्मम हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पिता ने बताया कि उसने उसकी बेटी के प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की और प्रेमी की हत्या की तलाश में भी उसे ढूंढ रहा था। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स ने बताया कि पिता सर्वेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस मामले में आईजी के निर्देश में एक सिपाही को भी निलंबित कर दिया गया है। आईजी ने अपने ट्वीट में लिखा, महिला का सम्मान सर्वोपरि है। देखिए, मझिला थाना क्षेत्र का मामला है, जिसमें कि गांव पांडेतारा पड़ता है। इसमें एक पिता ने अपनी पुत्री की हत्या की है, जिसके मौके मुआयने के लिए हम लोग फील्ड यूनिट के साथ यहाँ मौके पर पहुँचे हैं। और इसमें जो अभियुक्त पिता है उसको पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ जारी है और आगे इस घटना में विधिक कार्रवाई। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर बलिया से है, जहां बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बड़ा बयान आया है। आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर मनोज तिवारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में 4,98,000 बच्चे फेल हुए हैं। वहीं दिल्ली में सिर्फ 3 दिन ही क्लास चलती है। आपको बता दें, मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार को घेरते हुए कहा कि दिल्ली के स्कूलों में केवल 1.5 घंटे ही पढ़ाई होती है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। साथ ही कहा कि दिल्ली सरकार शिक्षा के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली का विज्ञापन बजट सभी राज्यों के बजट से बहुत ज्यादा है।
बड़ी खबर आपको बलिया से दे रहे हैं, जहां बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली की सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली के स्कूलों में सिर्फ 1.5 घंटे पढ़ाई होती है। दिल्ली की सरकार सबसे ज्यादा विज्ञापन पर खर्च करती है, वो शिक्षा के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रही है। इस दौरान केजरीवाल सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर मनोज तिवारी ने जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में 4,98,000 बच्चे दिल्ली में फेल हुए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सिर्फ 3 दिन ही क्लास लगती है। कई लोग हैं जो एजुकेशन पे थोड़ा अलग से स्पेशल एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो उनको भी तो सुविधा। तो सर ऐसा अब मैं स्कूल में हूँ, क्या बोलूं? एक लाइन सर प्लीज सर। वो जो है ना, वो उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है, जो दिल्ली में जिसकी सरकार अरविंद केजरीवाल। हाँ, तो हम तो वहाँ है ना, पिछले 5 साल में 4,98,000 बच्चे फेल हुए हैं दिल्ली में। अब इसकी आप समीक्षा कर लीजिए एक बार। मैं वीडियो डाला हुआ, मैं विद्यालयों में जाता हूँ और बच्चे हमको घेर लेते हैं, बोलते हैं एक स्कूल में मात्र 1.5 घंटे पढ़ाई होती है। कई लोग हैं जो एजुकेशन पे थोड़ा अलग से स्पेशल एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो उनको। शहडोल में अवैध खनन का मामला सामने आया है, जहां नदी का पानी अवरुद्ध कर रेत का खनन किया जा रहा है। खनिज विभाग द्वारा रेत उत्खनन के लिए आगामी 3 सालों के लिए वर्षिका ग्रुप को सौंपा गया था, लेकिन पट्टाधारक बिना फेंसिंग के ही इलाके में खनन कर रहा है और बिना प्रशासन की अनुमति के ही नदी का पानी भी अवरुद्ध कर दिया गया। वहीं खनिज अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर पट्टाधारक से पट्टे वाली जगह का फेंसिंग करने को कहा। साथ ही कहा कि अगर पट्टाधारक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ जांच कर कार्रवाई की जाएगी। खदान के चारों तरफ अभी फेंसिंग नहीं है इनके द्वारा। उसको मैंने बोला कि भाई आपकी जो खदान सेंक्शन हुई है और जिस पे सीमांकन किया गया है, उसमें चारों तरफ खंभे लगा करके और फेंसिंग करके आप एक बोर्ड लगाइए अपनी खदान का और एक रजिस्टर मेंटेन कीजिए जिसमें जितने वाहन आते जाते हैं उनका विवरण रहे। और एक इनके द्वारा अस्थायी पुलिया का निर्माण किया कि उसके संबंध में मैंने कागज़ मांगे, तो उनने अनुमति का आवेदन लगाया कलेक्टर महोदय के यहाँ, और उस पर देख लेता हूँ कि क्या कार्रवाई हुई। अनुमति मैंने किया, मौके में क्या आपने देखा? मौके वहीं गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय उर्वरक और रसायन मंत्री डीवी सदानंद गौड़ भी आज गोरखपुर पहुंचे, जहां वे सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर पहुंचे और बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि पर मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड का निरीक्षण भी किया। इसके बाद गोरखपुर मंदिर में कुछ देर रुकने के बाद केंद्रीय मंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने करीब 30 करोड़ रुपए की लागत से दक्षिण कोरिया की तकनीक पर बनाए गए रबर डैम का भी निरीक्षण किया। धनगर गायरी समाज की राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम से इंदौर में न्यू टेकरी मार्ग का नाम था, जिसे अब बदलकर मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के नाम पर कर दिया गया है। आपको बता दें कि महेंद्र सिंह सिसोदिया के दादा सागर सिंह सिसोदिया के नाम से करने की गुना में सरकारी कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के घोषणा करने के बाद पूरे मध्य प्रदेश में धनगर गायरी समाज में आक्रोश है। इसी मामले को लेकर लोगों ने आज जिला मुख्यालय पर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुतला फूंका और विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही गांधी चौराहा कांग्रेस कार्यालय के सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया का विरोध करते हुए उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच नोक-झोंक भी हुई। वहीं दमोह में कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीन का टीका लगवाने का दौर जारी है।
पूर्वी स्वास्थ्य कर्मी अधिकारी कर्मचारियों को वैक्सीन लगाए जाने के बाद अब सीनियर सिटीजन को वैक्सीन लगाई जा रही है। इसी कड़ी में जिले के मीडिया कर्मियों को भी वैक्सीन लगवाने का अवसर प्राप्त हुआ। विवेकानंद नगर क्षेत्र में संचालित पिछड़ा वर्ग छात्रावास में कोरोना काल से ही कोविड केयर सेंटर का संचालन किया जा रहा था। वहीं वर्तमान में यहां वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के साथ अन्य विभागों की महिला कार्यकर्ता भी सेवाएं दे रही हैं। यहां पर सीनियर सिटीजन स्कोर वैक्सीन लगवाने के लिए जहां एक अलग काउंटर बनाया गया है, वहीं मीडिया कर्मियों के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। आज सीनियर सिटीजन लोगों के लिए कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है। जो 60 से ऊपर है उनके लिए आज ये कोविड शील्ड वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके नियम क्या है? नियम ये है कि जो फर्स्ट डोज आज लगाई जा रही है वो सेकंड डोज भी 28 दिन बाद कॉल या मैसेज आएगा तो उनको लगाना है, यहाँ पर आना पड़ेगा और इसके लगाने के बाद भी SMS का पालन करना है, सोशल डिस्टेंस रखना है, मास्क लगाना है और सैनिटाइजर से हाथों को साफ करना है। और यदि आपको वैक्सीन लगाने के बाद आधे घंटे यहीं ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। यदि आपको कुछ होता है तो यहाँ टीमें हैं, हम लोग बैठे हुए हैं। वहीं कानपुर के देहात के नवांगुत जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह जिला कोषागार पहुंचे, जहां कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने बताया कि शासन की योजनाओं से जिले के लोगों को लाभ पहुंचना चाहिए, उनकी प्राथमिकता यही होगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा जिले में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना भी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। साथ ही कहा कि व्यवस्थाएं शासन की मंशा के अनुरूप ही क्रियान्वित होंगी, इसमें किसी प्रकार की कोई शिथिलता लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्यभार ग्रहण करने के बाद नवांगुत डीएम ने अन्य उपस्थित अधिकारियों से फीडबैक भी लिया। जो शासन की प्राथमिकताएं हैं वो सारी प्राथमिकताएं रहेंगी। इसके अलावा जैसे स्वास्थ्य का विषय इंपॉर्टेंट है, हेल्थ के हिसाब से पंचायत निर्वाचन हमारे निकटतम है, वो प्राथमिकता में है। बाकी जो भी विकास की योजनाएं हैं, जो लाभार्थी परक योजनाएं हैं, जो जनपद की रैंकिंग है विभिन्न स्कीम्स में, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जो कंप्लेंट निवारण है CM हेल्पलाइन का IGRS का, दैट कैन बी टॉप प्रायोरिटी। और बाकी जो फीडबैक आप लोगों से मिलेगा उसके क्रम में जो प्रायोरिटीज हम लोग तय करेंगे। जो शासन की प्राथमिकता। वहीं उत्तराखंड की धार्मिक नगरी और आस्था के केंद्र हरिद्वार में बूचड़खाने यानी स्लॉटर हाउस को बंद करवाने का त्रिवेंद्र सरकार ने फैसला ले लिया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ने हमारी मांग को स्वीकार कर लिया है। मुख्यमंत्री ने इन्हें तत्काल रूप से बंद करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था कि हरिद्वार आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी है, ऐसे में यहाँ स्लॉटर हाउस पर रोक लगाई जाए ताकि इससे लाखों लोगों की भावनाएं आहत ना हो। जिसके बाद राज्य सरकार ने लोगों की भावनाओं का आदर करते हुए इन्हें बंद करने का विधिवत आदेश दिया है। देवनगरी हरिद्वार में जहां पतित पावनी गंगा बहती है और जहां महान कुंभ का पर्व मनाया जा रहा है, अब वहां पशुवध नहीं होगा। हरिद्वार में स्लॉटर हाउस बनने जा रहा था जहां लगभग 500 गायों की वध होता। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि देवनगरी हरिद्वार के अंदर स्लॉटर हाउस नहीं होना चाहिए। उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया, मैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अब हरिद्वार में कोई भी पशुवध नहीं होगा, स्लॉटर हाउस पर रोक लगा दी गई है और ये सभी धर्म प्रेमियों के लिए बहुत ही। वहीं 2021 महाकुंभ को लेकर साधु संतों, प्रशासन और पूरे भारतवर्ष के लोगों को इंतजार था, आज वो पूरा हुआ। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी संतों को फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया और हरी झंडी दिखाकर पेशवाई को रवाना किया। साथ ही उपयुक्त शोभा यात्रा पर आर्टिफिशियल तोप द्वारा सभी संतों के ऊपर फूल बरसाए गए। आपको बता दें कि निरंजनी अखाड़े में पहली पेशवाई SM जैन कॉलेज से कुंभ का आगाज देते हुए शुरुआत की गई। वहीं इस पेशवाई में देश के विभिन्न जगह से आए साधु संत शामिल हुए और बड़ी धूमधाम से निरंजनी अखाड़े से पेशवाई की शोभा यात्रा निकाली गई।
उत्सव की तरीके से हमारे पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज, पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज इसका निरीक्षण कर रहे हैं, इसकी तैयारियां कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे इस कतार के लिए, इस शोभा यात्रा के लिए, पेशवाई के लिए हमारे आनंद पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर हमारे छोटे भाई बालकानंद जी महाराज, हमारे महामंडलेश्वर पूज्य परमानंद जी महाराज, हमारे साध्वी महामंडलेश्वर पूज्य रंजन ज्योति जी, हमारे सभी महामंडल। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए लोकमंच न्यूज़। नमस्कार।